हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 41 तक आपको समझाया था कि रेलवे के टिकट में अगर हाफ टिकट लग रहा है, फुल टिकट लग रहा है तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस वीडियो में बहुत ही मजेदार क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं यहाँ पर एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। ये क्वेश्चन जब मैं क्लास 8 में था ना बच्चों, तब तक मुझसे नहीं बनता था, लेकिन क्लास 10 में मुझे एक टीचर मिले जिन्होंने मुझे इसका कॉन्सेप्ट समझाया और वही कॉन्सेप्ट मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। उसके बाद आपको भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखा तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊंगा उनका लिंक भी मिल जाएगा। साथ ही मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए स्टार्ट करें और 42 वाले को समझते हैं। इसमें बोल रहा है 5 ईयर हैंस, यानी कि आज से 5 साल बाद अ मैन एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, यानी कि आज से 5 साल बाद एक आदमी का जो उम्र होगा वो उसके बेटे की उम्र से 3 गुना ज़्यादा होगा। 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 5 ईयर अगो, अगर 5 साल हम लोग पहले देखें तो द मैन वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी जो मैन था ना आज से 5 साल पहले अपने बच्चे से, अपने बेटे से 7 गुना ज़्यादा उम्र का था। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो बताइए कि उनका जो प्रेजेंट एज है वो कितना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पहला वाला, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये लिखना कि अभी हमसे पूछा क्या है, प्रेजेंटेज पूछा है दोनों का ना, तो प्रेजेंटेज को हम लोग एक्स और वाई मान लेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं कि 5 साल अगर बाद का देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस नंबर 1, देखो क्लास 8 में आप लोग पूरा डिटेल में लिखते थे, क्लास 10 में आपको पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला जो हमारे पास केस बोला है उसमें ये बोला है कि आज से अगर हम लोग 5 साल बाद देखें तो जो फादर का एज होगा वो सन के एज से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो अगर अभी फादर का एज एक्स ईयर है तो 5 साल बाद कितना होगा पहले तो वो बताओ। जैसे मान लो अभी आपका उम्र, अभी आप क्लास 10 में हो ना, तो 10 और 5 15, अभी आपको उम्र मान लो 15 ईयर्स है, तो 5 साल बाद आपको उम्र कितना हो जाएगा, 15 में 5 प्लस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 20, यानी कि आज से 5 साल बाद आपको 20 ईयर्स हो जाएगा। और उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, 15 + 5 लिखेंगे। वैसे ही केस नंबर 1 में हमसे यही बोल रहा है कि 5 साल बाद जो पापा का एज होगा यानी कि x + 5 हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि जो हम लोग प्रेजेंट एज मानते हैं ना, तो अगर हम लोग बाद का देख रहे हैं तो प्लस करना है नंबर्स को, और अगर पहले का देख रहे हैं तो माइनस करना है। तो 5 साल बाद के लिए 5 प्लस कर देंगे, तो पापा का जो एज होगा वो सन के एज से, तो सन का भी तो एज 5 साल के बाद 5 ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी अगर y है तो 5 साल के बाद 5 ज़्यादा हो जाएगा। तो सन के एज से क्या होगा, ये पापा का एज है 5 साल बाद का और ये सन का एज है, लेकिन ये इक्वल नहीं रहेगा ना। सन के एज में अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब अपने को पापा का एज मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था। हिसाब से बोला था 3 टाइम ज़्यादा है ना, तो इसका हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पापा का इक्वल निकलेगा। जैसे कि मान लो कि पापा का एज जो होगा वो 10 ईयर्स नहीं होगा, 30 ईयर्स होगा, और बेटे का एज जो होगा वो 10 ईयर्स होगा। तो अब अगर इसको मुझे इक्वल, बीच में इक्वल का साइन लगाना है तो 10 में मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी हम लोग इधर मल्टीप्लाई करते हैं। ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा पहला इक्वेशन बनेगा, ये देखो x + 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 का y से मल्टीप्लाई होकर के 3y, और 3 का 5 से मल्टीप्लाई होकर के 15। y को इधर ले आओ तो ये माइनस में 3y हो जाएगा, और ये 5 इधर चला जाएगा तो इधर प्लस में इधर जाकर ये 15 से माइनस हो जाएगा, तो 15 से माइनस होगा तो 10 आ जाएगा। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से इसको सॉल्व करना रहेगा हमें। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 2 के पास, यानी कि जो हमें सेकंड वाला हिंट दिया हुआ है उसके पास चलते हैं। उसमें हमसे बोला है कि आज से अगर हम लोग 5 साल पहले देखें तो 5 साल पहले पापा का एज कितना होगा भैया, तो x - 5 ईयर्स हो जाएगा, यानी कि 5 साल कम कर दो आप लोग। तो वो क्या था, सन के जो एज था 5 साल पहले उससे 7 टाइम्स ज़्यादा था, तो 7 से इस बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस यहाँ पर इसे सॉल्व कर लो, x - 5 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 7y, और माइनस में 35 हो जाएगा। तो ये 7y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x माइनस में हमारे पास 7y, ये 5 इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, तो -35 और प्लस का 5 मिल करके बना लेंगे 30, और बड़े नंबर में माइनस की साइन रहेगी तो माइनस की साइन लग जाएगी। तो ये हमारा बन गया सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व कर दो, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं काम करता हूँ पहले वाले से ही दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो इसके नीचे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आप लोग को लिखना देखो आ ही गया है, पूरे पिछले वाले कितने सारे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 स्टेप से लिखने आता है ना आपको, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो मैं नीचे इसके इक्वेशन 1 को लिख दूंगा, माइनस में 3y, और इक्वल के उस साइड में हमारे पास 10 है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में, ये प्लस वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये वाला जो मेरा नंबर है प्लस वाला ये माइनस हो जाएगा, यानी कि नीचे में जो भी रहेंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो प्लस x - x आपस में कैंसिल हो गया, ये -7 और +3 है तो हो जाएगा -4y,
और इधर हमारे पास दोनों माइनस में है तो माइनस का 40 आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस से पहले माइनस कैंसिल कर लो, 4 को इधर ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 40 को जब 4 से डिवाइड देंगे तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, डायरेक्ट आंसर आ गया। यानी वाई जो है वो 10 ईयर्स का है। वाई कौन था? बेटा था। चलो मैंने तुक्का जो लगाया था बिल्कुल सही लगाया था। अब आ जाते हैं पापा की उम्र निकालने में, तो यहीं पे बगल में निकाल देता हूँ, फट से निकल जाएगा। अगर वाई का निकल गया है तो कहाँ पर पुट करूँ? जो छोटा इक्वेशन होगा उसमें पुट करूँगा, इसी में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं y = 10 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस में 3 × y, सॉरी यानी 3 × y है तो 3 × 10 कर दूंगा, और इक्वल के साइड में 10 पहले से है तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस में 30 = 10, ये 30 इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, तो 10 + 30 = कितना होता है? 40 होता है। यानी पप्पा जी का उम्र जो होगा वो 40 ईयर्स होगा। ये प्रेजेंट एज है यहाँ पर ना, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था कि बेटा का जो प्रेजेंट एज है वो 10 ईयर्स है और पापा का जो प्रेजेंट एज है वो 40 ईयर्स है। वो आप लोग स्टेटमेंट बना करके लास्ट में लिख भी लेना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 42 सॉल्व हो गया। इसका मेन कॉन्सेप्ट बस यही रहता है कि प्रेजेंट एक्स को जो एज है उसको एक्स और वाई मान रहा है। अगर बाद का एज पूछ रहा है तो उसमें प्लस कर लेना, और अगर पहले का एज पूछ रहा है तो उसमें माइनस कर लेना। बस यही हमारे पास ध्यान रखने वाली चीज़ है और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है इसका। आइए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर बीच में इसको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। मैं आपको स्टेटमेंट के थ्रू समझा दूंगा। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 2 years ago a man was 5 times as old as his son। आज से 5 साल पहले जो आदमी था वो अपने बेटे से कितना था भैया? तो 5 टाइम ज़्यादा था। 2 years later, अगर हम लोग 5 साल बाद का देखेंगे तो उसका जो एज होगा वो 8 more than 3 टाइम एज ऑफ हिज सन, यानी कि उसके सन का जो एज का 3 टाइम अगर निकाले ना तो उससे भी 8 ज़्यादा होगा। ये हमसे बोल रहा है आज से 2 साल बाद का उम्र। तो बताइए कि अभी जो उम्र है उनका प्रेजेंट एज जो है वो कितना है? तो फिर से आप लोगों को वही काम कर लेना है। पापा को उम्र को प्रेजेंट वाला x ईयर मान लेना है, बेटा को y ईयर्स मान लेना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। पहला हिंट क्या बोला है? पहला हिंट बहुत ही सिंपल दिया हुआ था। केस नंबर 1 जो है पहला हिंट जो है उसमें बोला है हमसे 43 वाले में कि 2 years ago, 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले पापा को उम्र कितना होगा? x में से 2 माइनस कर दो और y में से 2 माइनस कर दो। तो पहले तो मैं वही कर देता हूँ, x - 2 कर देता हूँ, इक्वल लगा करके y - 2 कर देता हूँ। अब इसमें हमारे पास इक्वल करने के लिए क्या बोला था भैया? तो क्या बोला है कि अ मैन वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि जो ओल्ड अपना बेटा है उससे 5 टाइम्स ज़्यादा ओल्ड था ये, यानी कि बेटे की उम्र में 5 से मल्टीप्लाई करना है। बस हो गया। आज से 2 साल पहले बेटा का उम्र ये हो गया, पापा का उम्र ये हो गया, और जो पापा थे वो बेटे से 5 टाइम्स ज़्यादा थे इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस यही पहला हिंट है। चलिए सॉल्व कर लें। x - 2 = हो जाएगा 5y माइनस में 10, 5 × 2 = 10 होता है और माइनस की साइन लगेगी क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। y को उधर ले जाओ, 2 को उधर ले आओ, तो x माइनस में 5y हो जाएगा। ये 2 इधर जाकर के हमारा प्लस में हो जाएगा, तो -10 और +2 मिलकर के -8 बना लेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और बड़े नंबर -10 है तो माइनस की साइन लग जाएगी, और ये -2 इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं हम लोग केस नंबर 2 में, यानी कि सेकेंड वाले हिंट में हमारे पास अगेन में इसमें बोल रहा है कि अगर 2 साल बाद देखें तो 2 साल बाद का पहले तो उम्र लिख लेता हूँ मैं, इधर पापा का, इक्वल को उस साइड लिख लेता हूँ, इधर बेटा का। 2 साल बाद का उम्र हो गया दोनों का। अब हमसे बोल रहा है कि हिज एज विल बी 8 more than 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, यानी कि इसका अगर हम लोग 3 टाइम्स निकालें ना तो उससे भी 8 ईयर्स ज़्यादा होगा। यानी कि इसका 3 टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अभी भी ये इक्वल नहीं होगा। इससे भी अब अगर अपन प्लस करें 8, यानी मोर क्या मतलब क्या होता है कि और ज़्यादा ना, तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 8 अगर प्लस करेंगे तब जा करके हम लोग को पता चलेगा कि आज से 2 साल बाद जो पापा का एज है वो कितना है। तो फिर से इसको मैं समझाता हूँ इस लाइन को कि आज से 2 साल बाद पापा का उम्र हो गया, बेटा का उम्र हो गया, तो पापा की उम्र जो है वो 8 मोर है, तो 8 प्लस कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ सन एज, तो सन के एज का 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें 8 मोर कर दिए। तो ये हो गया हमारे पास x + 2 = 3y, 3 × 2 = 6 प्लस में 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14, 2 उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस में 3y = 14 - 2 कितना होगा? 12 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। फिर से एक दोनों को आपस में माइनस कर दो, आप लोग स्टेटमेंट वगैरह लिख लेना, मैं डायरेक्ट इसको नीचे लिख करके माइनस कर देता हूँ। x माइनस में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर से 5y, इक्वल के उस साइड में हमारे पास है माइनस का 8, यहाँ पर हम लोग कर देंगे माइनस, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, ये 5y प्लस में है, 3y माइनस में है, तो यहाँ से हमारा 2y आ जाएगा। ये 12 और 8 दोनों प्लस में है तो 20 आ जाएगा। अब y का वैल्यू निकालने के लिए 2 को ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 2, 20 से 2 को डिवाइड दोगे तो 10 आ जाएगा, यानी फिर से बेटा की उम्र जो है 10 ईयर्स से निकल गया। इस वाले क्वेश्चन में पिछले में भी 10 निकला था, इस बार भी 10 निकल गया, अच्छी बात है। अब इस 10 को हम लोग कहीं भी पुट कर सकते हैं, जैसे आसान कौन सा इक्वेशन मुझे दिख रहा है जो ईजी हो, तो मुझे लग रहा है यही वाला छोटा सा इक्वेशन ईजी दिख रहा है। किसी में, दोनों तो ऐसे छोटे छोटे ही हैं, आप किसी में पुट करोगे आ जाएगा, है ना। तो इन इक्वेशन नंबर मैं 1 में पुट कर देता हूँ पहले वाले में, तो x माइनस में 5y है तो 5 × 10 = -8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50,
तो x माइनस में 50 इक्वल टू -8, तो x इक्वल टू हो जाएगा -8 प्लस में 50, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो साइन प्लस की रहेगी, यानी पापा का जो एज है वो 42 ईयर्स है। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज निकालना है क्वेश्चन नंबर 43 में। अब आपको मज़ा भी आने लगा होगा ना, मुझे पता ही था, अगली बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो मैथ्स बनाने में बहुत मजा आता है। चलिए और मजा आती है इस टाइप से क्वेश्चन को। सो 44th वाला और ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है इफ़ ट्वाइस द सन्स एज इज इन ईयर्स इज एडेड टू फादर्स एज द सम इज 20, यानी कि जो बेटा का उम्र है, मान लो बेटा का उम्र y होगा, पापा का एज x होगा, तो बेटे की उम्र का अगर ट्वाइस कर दे यानी कि 2i कर दे और उसको पापा में ऐड करें, x में ऐड करें, तो जो सम निकलता है वो 70 निकलता है। लेकिन अगर पापा का उम्र यानी कि 2x में सन के एज को ऐड कर दिया जाए, यानी कि पापा की उम्र का ट्वाइस करें इस बार और सन के एज को नॉर्मल ही y को ही ऐड कर दे, तो इस बार सम जो होता है वो 95 हो जाता है। तो बताइए कि उनका एज जो होगा वो कितना होगा, ये और इजी तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर बस मैंने शॉर्ट में लिख लिया है कि पापा को x मान लिया, बेटा को y मान लिया, दोनों की उम्र को, यानी कि अब यहाँ पर पहले वाले में बोल रहा था कि सन के एज का ट्वाइस कर दो और पापा के एज में ऐड कर दो तो 70 निकलेगा। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया डायरेक्ट यहाँ से। और दूसरे वाले हिंट में बोल रहा था कि पापा के एज का ट्वाइस कर दो और सन के एज में ऐड कर दो तो 95 निकलेगा। तो ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हमारे पास या तो 2 से मल्टीप्लाई करके x को कट कर लो या तो इसको कट कर लो। मैं इसी में मल्टीप्लाई करता हूँ 2 का, ताकि मेरा y पहले कट हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई, पहले देखो हम लोग मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि सेम सेम आ रहा था ना, एक्स एक्स दोनों में आ रहा था तो हम लोग डायरेक्ट कट कर ले रहे थे। लेकिन इस बार अपने पास अलग अलग है, तो या तो y को कट करना है या तो x को, किसी को तो कट करना पड़ेगा, तो उसके लिए सेम बनाना पड़ेगा, यानी इक्वल बनाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाई 2, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस में 2y और इक्वल के उस साइड में 95 टू जा कितना होगा, 100 टू जा 200, तो 95 टू जा हो जाएगा हमारे पास 10 कम, यानी कि 190 हो जाएगा। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब 3 में से हम लोग यहाँ पर जो हमारा कौन सा को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे, सेकंड को किया था ना, हाँ, तो फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेना कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। मैं डायरेक्ट यहाँ पर नीचे में इक्वेशन 1 लिख के माइनस कर दे रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 में x को पहले लिख रहा हूँ मैं और y वाले को बाद में लिख रहा हूँ, ताकि हमारा नीचे में अच्छे से आ जाए। 70 हो जाएगा, ये माइनस में हो गया, ये माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा। तो 4 में से 1x माइनस जाएगा तो 3x हो जाएगा, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। 190 में से 70 माइनस हुआ तो 120 आ गया। x इक्वल टू हो जाएगा 3 इधर जाकर के डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 4 जा 12 और ये 0, यानी कि पापा की उम्र फिर से 40 ईयर आ गया। पापा लोग की उम्र हमेशा 40-42 ईयर ही क्यों होता है भाई, चलो कोई बात नहीं, होने दो, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सन का उम्र निकाल देते हैं। तो 40 को कहाँ पर पुट कर दूँ मैं, यहाँ पर पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। तो x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 2y प्लस में 40 इक्वल टू 70। 40 इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 70 से 40 माइनस होकर के 30। उसके बाद y इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 इधर जाकर के डिवाइड में आ जाएगा, तो 30 को 2 से डिवाइड देंगे तो 15, यानी बेटा का जो उम्र है प्रेजेंट वाला वो 15 ईयर्स है। निकल गया ना आंसर। तो देखा आपने कितना मज़ेदार तरीके से बन रहा है, बस कॉन्सेप्ट पकड़े रहो और मज़ेदार तरीके से बनाते रहो। एक लास्ट क्वेश्चन बना लेते हैं एज से रिलेटेड, उसके बाद फिर दूसरे टाइप से क्वेश्चन है परसेंट वाले हैं। इसमें बोल रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमन का प्रेजेंट एज जो है वो 3 ईयर्स है। 3 ईयर्स कितना है ना, तो 3 ईयर्स मोर देन, 3 ईयर्स मतलब वुमेन की एज नहीं है, 3 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर, यानी कि उसकी डॉटर का जितना भी अभी एज होगा उसका अगर अपन 3 टाइम्स करें तो उससे भी 3 ईयर्स ज़्यादा है, यानी कि +3 है। 3 टाइम्स डॉटर का निकालेंगे और उसमें भी +3 करेंगे, तब जाकर के प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन निकलेगा, ऐसा अपने इस क्वेश्चन में बोल रहा है। 3 ईयर्स हैंस, आज से अगर हम लोग 3 साल बाद देखें तो वुमेन का जो एज होगा वो 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर, यानी कि उसके डॉटर का अगर ट्वाइस किया जाए एज को तो उससे 10 ईयर्स ज़्यादा होगा, यानी +10 होगा। तो बताइए कि उनका प्रेजेंट एज कितना है। तो फिर से यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, वो जो वुमेन इस बार बोला है ना, कहाँ के क्वेश्चन 45, हम हाँ वुमेन बोला है, तो वुमेन के एज को हम लोग जल्दी से यहाँ पर x मान लेंगे प्रेजेंट वाले को, और उनकी जो डॉटर है, ठीक है, डॉटर, उनकी एज को हम लोग y ईयर्स मान लेंगे। तो जैसे वहाँ पर पहले फादर और बेटा का दिया रहता था, इस बार मम्मी और बेटी का दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब हम लोग के पास पहला वाला हिंट में क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, तो पहले हिंट में बोला है कि जो प्रेजेंट एज है वुमेन का, तो x ईयर जो है ना, प्रेजेंट जो x है वो उनकी बेटी के एज से 3 टाइम्स अगर किया जाए तो उससे भी 3 ज़्यादा है। तो बेटी के एज में अगर हम लोग 3 टाइम करेंगे तो 3y हो जाएगा, तो उससे भी 3 ज़्यादा है तो 3 और प्लस करना है। ये हमसे पहले इक्वेशन में बोल रहा है कि जो प्रेजेंट एज वुमेन का है तो वो जो एज है वो उनकी बेटी से 3 ज़्यादा है, 3 ईयर्स ज़्यादा है, 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ डॉटर, यानी एज के डॉटर को 3 टाइम्स करें तो उससे भी 3 ज़्यादा, तो इसको ऐसे लिखेंगे और फिर x माइनस 3y इक्वल टू 3 हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, केस नंबर 2 में चलते हैं। तो केस 2 में हमसे क्या कहा गया है कि 3 ईयर्स हैंस,
3 साल के बाद अगर देखा जाए तो 3 साल के बाद इनका एज कितना हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। तो पहले तो x+3 कर दो यहाँ पर, और बेटी का भी जो एज होगा वो y+3 हो जाएगा। तो पहले तो दोनों को आप लोग इस तरीके से लिख लो। अब आगे आ जाओ, द वुमेन एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन, वुमेन का जो एज है वो 10 ईयर्स ज़्यादा रहेगा, तो +10 कर दो, ट्वाइस द एज ऑफ डॉटर, एज के यानी कि जो डॉटर का एज है उसके ट्वाइस से, तो एज का यहाँ पे सॉरी एज बोल रहे हो यार, डॉटर का एज को यहाँ पर ट्वाइस करो और उसमें भी 10 प्लस कर दो, क्योंकि यही बोला है कि 3 साल बाद जो वुमेन का एज होगा वो 10 ईयर ज़्यादा होगा, तो +10 कर दिया हमने डॉटर के एज में। डॉटर का एज भी 3 साल बाद तो y+3 हो जाएगा, ध्यान रखना। और केवल उसके डॉटर के एज से 10 ईयर्स नहीं है, बोला गया है कि ट्वाइस द डॉटर एज, तो ट्वाइस के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x+3 = 2y इक्वल प्लस में 6 प्लस में 10, ये 16 हो जाएगा। 2y को इधर ले आओ तो x माइनस में 2y, इधर हमारे पास दोनों को प्लस करेंगे तो 16 आएगा, और 3 जाएगा तो माइनस हो जाएगा 16 से, क्योंकि इधर प्लस में है। तो 16 में से 3 माइनस होगा तो 13 आ जाएगा। ये बन लो हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों में हमारे पास x है तो दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डायरेक्ट। मैं नीचे में इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर x माइनस में 3y = 3, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 3y प्लस में है, 2y माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 3 से 2 माइनस होगा तो 1y आएगा, और बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस वाला 1y आएगा। 13 में से 3 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 10, यानी फिर से इस बार भी डॉटर की जो एज है 10 ईयर्स है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर माता जी के एज में। तो माता जी का एज निकालने के लिए हम लोग ये वाला इक्वेशन का किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करता हूँ, तो y = 10 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा x माइनस में 3 × y, यानी कि 3 × 10 = 3, तो ये हो जाएगा 30। तो x = हो जाएगा हमारे पास 3, इधर हमारे पास माइनस का 30 रहेगा तो इधर जाकर के प्लस का 30, तो x = हो गया हमारा 33। ये बन गया हमारा आंसर। और हमारे यहाँ पर जो होता है ना, इस टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आगे का एक क्वेश्चन और दिया होगा एज वाला, लेकिन अब जो अगला क्वेश्चन है वो परसेंटेज से रिलेटेड है, ये उससे भी समझाता हूँ आपको। सो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बोल रहा है ऑन सेलिंग अ टी सेट 5% लॉस एंड लेमन सेट 15% गेन, यानी कि जो बर्तन होते हैं ना, आप लोग शायद आप लड़कियों को तो पता होगा, लड़के लोग बुद्धू होते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत दिनों तक लेमन सेट का मतलब नहीं पता था। मैं सोचता था लेमन सेट का मतलब होता है जिसमें नींबू पानी पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेमन सेट में ना वो जग वगैरह आता है, कुल मिलाकर के बर्तन का सेट होता है वो एक तरह से। और टी सेट में आप समझ ही गए होगा, चाय वाला जो सेट होता है बर्तन का कप वगैरह, वो उसको बोलते हैं। तो अब इसमें हम लोग नहीं आते हैं सामान में, हम लोग मेन क्वेश्चन में आते हैं कि एक दुकानदार जो है वो टी सेट को बेचता है और उसको 5% का लॉस हो जाता है, और लेमन सेट को बेचता है तो 15% का गेन होता है, यानी कि फ़ायदा होता है। तो जो सेलर है उसको 7 रुपये का टोटल मिला करके, इन दोनों काम को करने के बाद टोटल उसको 7 रुपये का फ़ायदा होता है, ऐसा हमें पहले वाले हिंट में बोला गया है। दूसरे हिंट में बोल रहा है कि अगर वो सेल करता टी को 5% गेन में, यानी टी के सामान को, टी सेट को 5% गेन लेकर के बेचता है, लॉस पर नहीं, और लेमन सेट को 10% का भी गेन लेकर के बेचता, यानी किसी में भी लॉस नहीं रहता, दोनों में गेन लेकर के बेचता, तो उसको टोटल गेन होता है 13 रुपये का। तो बताइए जो एक्चुअल प्राइस है ना टी सेट का और लेमन सेट का कितना है। एक्स वाई बना के बनाएंगे, जल्दी से बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से मान लेते हैं कि टी सेट का जो एक्चुअल प्राइस है वो x रुपये है, और लेमन सेट का जो है एक्चुअल प्राइस वो y रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहले वाले हिंट में। पहले वाले हिंट में हमसे क्या बोला है, केस नंबर 1 में, इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूँ कि उसमें बोला है कि 15% ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा, किसका था 15% फ़ायदा, किसमें हुआ था, और लेमन सेट में ना, तो 15% ऑफ y। ठीक है, y का हम लोग निकालेंगे 15%, उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें हमको क्या होता है, टी सेट में नुकसान हुआ था। तो जैसे देखो, मान लो आपने 2 चीज़ बेचा, एक आपने पेंसिल बेचा और एक आपने पेन बेचा। पेन में आपको 10 रुपये का फ़ायदा हुआ है और पेंसिल में 3 रुपये का नुकसान हुआ है, तो टोटल फ़ायदा आपको कितना हुआ, 7 रुपये का हुआ, क्योंकि इसमें तो 3 रुपये का नुकसान हो गया। तो 10 में से 3 को माइनस करेंगे तभी तो 7 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर टोटल जो फ़ायदा हुआ है वो 7 रुपये का हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो फ़ायदा वाला चीज़ है 15% ऑफ y है, उसमें से माइनस कर देंगे 5% ऑफ x, इस तरीके से। और इसमें दोनों को इक्वल करके दिया हुआ है 7। तो 15% ऑफ y निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सॉरी y का 15% निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर 15 डिवाइड बाई 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में y, इधर माइनस में 5 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई में x = 7। इसको आप लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों को आप लोग 5 से कट कर लो, क्योंकि अगर हम लोग 5 से कट करेंगे तो नीचे में हमारे पास सेम नंबर रहेगा, ये 5 3 जब 15 हो जाएगा, और नीचे में हमारे पास 5 का टेबल 20 टाइम पढ़ते हैं तो 100 आता है। ऊपर में 5 बन जाए 5, नीचे 5 20 जा 20 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऊपर में 3y हो गया, माइनस में यहाँ पर 1x हो जाएगा, नीचे में दोनों के 20 20 है तो कॉमन एक बार 20 लिख लो, इक्वल को साइड में 7 है, 20 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हमारा जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3y माइनस में x = 20 में का 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 140। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इतना समझ में आया।
केस नंबर 2 में आते हैं। दोनों में इस बार फ़ायदा हुआ है, तो फ़ायदा हुआ है तो दोनों को हम लोग को ऐड करना है। तो कितना कितना फ़ायदा हुआ है, 5% एक्स में फ़ायदा हुआ था और वाई में हुआ था 10% का फ़ायदा है। ये ना बोला था कि सेल करता है टी सेट को 5% गेन में, तो टी सेट जो हमारे पास है वो एक्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5% ऑफ एक्स में इस बार प्लस कर देंगे लेमन सेट वाला, क्योंकि दोनों में फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पर लेमन सेट में 10% का हो रहा है, तो 10% ऑफ वाई, तो ये दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है भैया, तो 13 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ऐसा हमसे कहा गया है। 13 का हुआ है ना लेमन सेट 13 रुपये। हाँ, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये 5/100 मल्टीप्लाई में एक्स, और उसके बाद इधर हमारे पास 10/100 और मल्टीप्लाई में y इक्वल टू साइड में 13। देखो ये 10 से कट हो जा रहा है, आप लोग चाहो तो कट कर सकते हो, चलो कट कर ही लेते हैं, टाइम हमारा बचेगा। 0 से मेरा 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 5 बन जाए 5 का टेबल 20 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 100 आ जाता है। तो ऊपर में हमारे पास x हो जाएगा, नीचे में 20 प्लस में यहाँ पर y का 1 से मल्टीप्लाई होकर के y, नीचे में 10 इक्वल टू साइड में 13। 20 और 10 का एलसीएम लोगे तो 20 ही आएगा। ऊपर में हमारे पास x हो जाएगा, क्योंकि 20 को 20 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा। फिर 20 को 10 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y हो जाएगा। इक्वल टू साइड में हमारे पास है 13, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो x प्लस में 2y इक्वल टू हो जाएगा 13 2 जा 26, और ये 0 उतर गया 260। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो हमारे पास -x है, यहाँ +x है, दोनों को आपस में ऐड कर दो। तो यहाँ पर मैं देखो -x को पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद +3y को लिख देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 को मैं उतार रहा हूँ, इक्वल टू साइड में 140 था, दोनों को मैं बस ऐड करूँगा, तो ऐड करने से साइन चेंज नहीं होता। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में ऐड, तो ये मेरा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास 5y इक्वल टू साइड में 0, ये 10 का 0 कैरी हो गया 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 400। तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 48 जा यानी 5 8 जा 40 होता है, और एक 0 उतर जाएगा, यानी y का वैल्यू जो है वो 80 रुपये है। समझ में आया ना कैसे 80 निकाला मैंने, 5 को उधर दिमाग में ले गया तो ये डिवाइड में आ गया, फिर 400 को 5 से मैंने डिवाइड कर दिया अपने दिमाग में ही। आप लोग भी एग्जाम में ऐसी टाइम बचाओगे, ध्यान रखना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो y का वैल्यू 80 रुपये निकल गया। अब इसको कहीं भी पुट कर दो तो y इक्वल टू 80 इन इक्वेशन नंबर, मेरा इजी कौन सा इक्वेशन दिख रहा है मुझे, तो इजी इक्वेशन दिख रहा है मेरा पहला वाला ही। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इन इक्वेशन नंबर 1। तो वहाँ पर हमारे पास 3y है, तो 3 मल्टीप्लाई 80 कर दो, माइनस में x इक्वल टू 140 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 240, उधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 140 एंड माइनस में 240, क्योंकि इधर प्लस में 240 आएगा, इधर जाकर माइनस में हो गया, तो माइनस x इक्वल टू हो गया माइनस में 140 240 में से 140 माइनस होगा तो 100 आएगा, बड़े नंबर माइनस है तो माइनस की साइन आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 100 रुपये। इसका मतलब जो हमारा टी सेट था वो 100 रुपये का था, और जो लेमन सेट था वो 80 रुपीज़ का था। ये हमारा बन गया क्वेश्चन 46। आई होप ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू आइए, डिस्कस कीजिए, डाउट्स को क्लियर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो लास्ट पेज में हम लोग पहुंच गए हैं, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ मैं, इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस के वीडियो बनाने में ना नहीं याद आ जाती है, कई बार थक जाता हूँ मैं। और ये सब जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, CBSE 2019 में आए हुए हैं, तो एक तरह से कह सकते हो कि ये अभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, और इस देखो ये जो है ना फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन है। फिक्स चार्ज वाला हमने 3 टाइप के क्वेश्चन बनाए थे, एक वो क्या नाम है गाड़ी बुकिंग वाला बनाया था, फिर एक ट्रेन वाला भी बनाया था, और एक और कोई क्वेश्चन था लाइब्रेरी से रिलेटेड मेरे हिसाब से था। तो दोबारा से उसी टाइप से क्वेश्चन आया है। तो फिक्स चार्ज वाले प्रीवियस वीडियो से अगर नहीं देखे तो जरूर देख लेना, ताकि इसका कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाए, क्योंकि फिक्स चार्ज वाला जो क्वेश्चन है ना अलग अलग फेक कर दिया हुआ। जैसे एज वाला क्वेश्चन लाइन से 3-4 तो दिया हुआ था तो अच्छे से प्रैक्टिस हो गया, लेकिन फिक्स चार्ज वाला कोई क्वेश्चन नंबर 8 में है तो फिर अगले में 18 में आ जा रहा है, फिर 47 में आ रहा है, इस टाइप से दूर दूर में है ना, तो इनको तुम इकट्ठा करके बनाना। इसमें बोल रहा है लैंडिंग लाइब्रेरी, यानी कि जो लाइब्रेरी जिसमें उधार दिया जाता है, हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। यानी कि जब लाइब्रेरी से आप बुक लेते हो तो पहले 3 दिनों के लिए फिक्स चार्ज तो लगता ही लगता है, उसके बाद आप जितने दिन और एक्स्ट्रा रखना चाहते हो तो एक एक दिन का और एक्स्ट्रा रुपये लगेगा। तो मोना ने पे किया 27 रुपये फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। मोना 7 दिनों तक एक किताब को रखती है और टोटल 27 रुपये देती है, जबकि तन्वय जो है वो 21 रुपये देती हैं पैसा टोटल, और वो 5 दिनों तक किताब को रखती हैं। तो बताइए कि फिक्स चार्ज कितना है वहाँ पर, और जो चार्ज जो एक दिन पर लग रहा है वो कितना है। तो फिक्स चार्ज को हम लोग एक्स मानेंगे, जो डेली का चार्ज है उसको वाई मानेंगे। इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी समझाया, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाक से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से लिख लेना। मैंने एक छोटा सा यहाँ पर गलती कर दिया, क्या गलती क्या बता देता हूँ मैं आपको। लेट द फिक्स चार्ज भी मैंने x रुपये लिखा है, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन में बोला था फिक्स चार्ज जो है वो 3 दिनों तक का है। ध्यान रखना ना, 3 दिनों तक का फिक्स चार्ज है। तो यहाँ पर आप 3 दिन तक अगर लो तो भी आपको उतना देना पड़ेगा, नहीं लो तो भी उतना देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, यहाँ पर मैं इस तरीके से बना देता हूँ। यहाँ पर आप लोग लिखना फॉर 3 डेज,
ठीक है, यहाँ पर बीच में लिख लेना। तो 3 डेज़ के लिए फिक्स चार्ज जो है वो x रुपये है, और 3 दिन के बाद चौथे दिन आपको जो है वो एक एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ेगा, 5वें दिन में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इस टाइप से एक्स्ट्रा जो हमारे पास लग रहा है उसको हमने y रुपये मान लिया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। तो पहली जो लड़की मोना थी उसने 27 रुपये दिया है, और कितने दिनों तक बुक को रखा है, 7 दिनों तक रखा है। तो देखो 3 दिनों तक तो उसका फिक्स चार्ज से काम चल जा रहा होगा। 7 दिन को हम लोग पहले तो शुरू के 3 दिन हमारा फिक्स चार्ज से काम चल जाएगा, और फिर प्लस में जो 4 दिन अलग से लग रहा है ना, उसमें डेली का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा जो कि y रुपये लग रहा है। समझ में मेरी बात? तो शुरू के 3 दिनों के लिए उसको x रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं x कर लूँगा, उसमें प्लस कर दूंगा। अब 4 दिनों तक उसको डेली y देना है 4 बार, तो 4 बार y देगी तो कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। तो इस तरीके से उसको डायरेक्ट 4y लिख देंगे। समझ में मेरी बात? तो 3 दिनों के लिए x रुपये हो गया, और जो बचे हुए 4 डेज है उसके लिए 4y हो गया। टोटल मिलाकर के 27 बना हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वाले केस में हमसे कहा गया केस नंबर 2 में कि तन्मय नाम के जो लड़का या लड़की जो भी हैं उन्होंने क्या किया, 21 रुपये पे किया है, और उन्होंने 5 दिनों तक बुक को रखा है। तो 5 दिनों में शुरू के 3 दिनों के लिए उसको x रुपये लगेगा, और बाद में जो 2 दिन बच गए उसके लिए उसको 2y लगेगा। तो यहाँ पर 2y कर दो, इक्वल की उस साइड में हमारे पास 21 कर दो। ये बन गया इक्वेशन नंबर हमारा 2। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि दोनों में x है और x आ गया, दोनों प्लस वाले हैं, तो इसको मैं माइनस के चेंज कर देता हूँ। तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल, 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2y हो जाएगा, 27 में से 21 माइनस हुआ तो 6 आ गया। तो y इक्वल टू हो जाएगा 3, क्योंकि 2 इधर जाकर के डिवाइड कर देगा 6 को। तो y का वैल्यू जो है वो 3 निकल गया, यानी डेली का जो चार्ज है वो 3 रुपये है। यहाँ पर ₹3 कर देता हूँ मैं। अब एग्जाम में जब ना होगे तो लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखना। मैं बस काम चलाने के लिए यहाँ पर बॉक्स क्लोज कर देता हूँ, यानी एग्जाम वगैरह में जब बनाना रहता है ना तो स्टेटमेंट लिखना पड़ता है अच्छे से। उसे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, चिंता मत करो। बहुत जल्दी मैं आपको डिजिटल बोर्ड के थ्रू जब पढ़ाने वाला हूँ ना अपने एप्लीकेशन में, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है। तो ये y का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग आ जाते हैं x की वैल्यू निकालने में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ y का वैल्यू 3, y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ ताकि थोड़ा आसानी से निकल जाए। ये हो जाएगा x प्लस में 2 × 3 इक्वल टू 21। इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, सॉरी मतलब कि 3 × 6 इधर प्लस में है तो इधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो 21 माइनस 6, तो x का वैल्यू जो होगा यहाँ से 15 रुपये निकल गया। रुपये को पहले लगाया जाता है। तो इस तरीके से जो फिक्स चार्ज है वो 15 रुपये है, और उसके बाद जो आप रखोगे, जितना दिन भी रखोगे तो डेली आपको 3 रुपये देना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन 47 सॉल्व हो गया। फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ देना। बहुत ही सिंपल रहता है, बहुत आसानी से बनता है, लेकिन कई बार बच्चों को जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है ना तो दिक्कत होता है। चलिए जो आगे के 1-2 क्वेश्चन और हम लोग इस वीडियो में कर लेते हैं, फिर जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसको हम लोग लास्ट वाले वीडियो में हमारा कंप्लीट करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन हमने पहले 3-4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। इसमें बोल रहा है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, एक नंबर में 2 डिजिट्स हैं, तो 1s का प्लेस होगा और 10s का प्लेस होगा, जिनका सम निकालोगे अगर डिजिट्स का तो 9 निकल करके आता है। ठीक है, अगर हम लोग 27 ऐड कर देते हैं नंबर में, तो जो डिजिट्स होते हैं अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो 31 है तो वो 13 बन जाएगा, 24 है तो 42 हो जाएगा, इस टाइप से आगे पीछे हो जाते हैं। तो बताइए जो नंबर है वो कितने हैं, आइए सॉल्व करें एकदम जल्दी से। और हाँ, पिछले वाले वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको इसको एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से मान लेंगे कि जो डिजिट हमारे पास 10s के प्लेस में वो x है, और 1s के प्लेस में जो डिजिट है वो y है। तो यहाँ पर से हमारा जो नंबर बनेगा वो कैसा बनेगा, नंबर इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस में y, और यही मेन कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आपने समझ लिया तो पूरा जो क्वेश्चन जो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये मेन हमारा कॉन्सेप्ट होता है, तो इसको ही मैंने पहले वीडियोज़ में समझाया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर हो गया वो 10x प्लस में y हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि उनके डिजिट्स को अगर हम लोग प्लस करें, यही बोला था ना, प्लस करने के लिए बोला था ना, कहाँ कि मेरे क्वेश्चन नंबर 48 2 डिजिट्स हुज सम, हाँ सम बोला है। तो अगर हम लोग x और y को प्लस करेंगे तो दोनों का सम निकल करके आता है 9। ऐसा इक्वेशन नंबर 1 में हमसे बोला गया है। केस नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है कि अगर हम लोग 27 ऐड कर देते हैं नंबर में, तो हम लोग x और y में ऐड नहीं करेंगे ना, हम लोग इस नंबर में ऐड करेंगे। तो हमारे पास नंबर है 10x प्लस में y, इसमें अगर ऐड किया जाए 27, तब हमारा जो आंसर निकल करके आता है वो क्या हो जाता है कि जो डिजिट्स हैं आगे पीछे हो जाते हैं। यानी कि 10s के प्लेस में हमारे पास ये 1s वाला चला जाता है, और 1s के प्लेस में 10s वाला जाता है, यानी कि ये मेरा 10y प्लस में x बन जाता है। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन हमने पहले भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई कहाँ है, बीच में तो प्लस की साइन है ना, यही बोला था ना, हाँ यही बोला कि 27 ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं बोला है। तो हम लोग ब्रैकेट्स को खोल करके चीज़ों को ट्रांसफर कर लेते हैं। ये 10x इधर ही रहने दो, ये x इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, इस y को यहीं पर रहने दो, ये 10y इधर आकर के माइनस में 10y हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 27 चला जाएगा, और इधर प्लस में था तो इधर जाकर के 27 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर से ये मेरे पास 9x हो गया, माइनस में 9y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर माइनस है तो माइनस, इक्वल के उस साइड में माइनस का 27। दोनों से 9 कॉमन मिल रहा है, 9 को बाहर निकालो,
ये हो जाएगा इक्वल टू साइड में -27, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -27 डिवाइड बाई 9, कट करेंगे तो 3 टाइम में जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू -3 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं आपस में ऐड कर देते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 1 को इसके नीचे डायरेक्ट लिख देता हूँ ऐड करने के लिए, यहाँ पर साइड में बस मैं ऐड लिख देता हूँ ताकि जब मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊँ तो आपको समझ में आए कि मैंने क्या किया है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू साइड में 9, ऐड करेंगे तो प्लस माइनस तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 2x बन जाएगा। इधर हमारे पास प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 3 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से 3 निकल कर क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पर आके डिवाइड हो गया। इसका मतलब कि जो टेंस के प्लेस में डिजिट है वो 3 है। देखो नंबर भी नहीं बना है ना, अभी हमारा टेंस का प्लेस निकला है। अब हम लोग 3 को पुट कर देते हैं, कहाँ पर पुट करूँ, यहाँ पर। तो x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस में y इक्वल टू 9, 3 इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3, देन y इक्वल टू हो जाएगा मेरा 6। तो अब यहाँ पर y की और x की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग बताएंगे इसलिए जो हमारा नंबर होगा वो कितना होगा, तो नंबर तो हमारा 10x प्लस में y था, तो यानी कि 10 का मल्टीप्लाई कर दो 3 से x से, और y यानी कि 6 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 6 इक्वल टू 36, यानी कि जो हमारा नंबर है वो 36 है। तो इस तरीके से आपको 2 डिजिट के नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो ये भी बहुत ही आसान लगने लगता है। अब आ रहा है हमारा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी हमने पहले कर रखा है, ये फादर मदर वाला जो एज है वो भी हमने पहले कर रखा है, यानी कि अब क्वेश्चंस को रिपीट किया जा रहा है। जितने भी क्वेश्चन हमने पहले बनाए वो रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद फिर एरिया वाला क्वेश्चन भी आएगा, एरिया वाला हमने पहले बनाया है। फिर यहाँ पर परसेंटेज वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। लास्ट में थोड़ा नया टाइप से क्वेश्चन है जो कि ट्रायंगल वगैरह से रिलेटेड दिया हुआ है ना, एंगल से रिलेटेड दिया हुआ है, तो यही थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा अलग रहेगा। बाकी हमने पहले जितने सॉल्व किए उसी टाइप से क्वेश्चन हैं। अब एक तरह से हमारा चैप्टर जो है रिवाइज हो रहा है, एक्सरसाइज से हमारा रिवाइज हो रहा है लास्ट में आकर के। तो 49 वाले को समझते हैं, लेकिन लाइट कट हो गया, कोई बात नहीं, लाइट आएगा तब बनाएंगे इसके आगे का वीडियो। चलो तो लाइट वापस आ गई है और मेरी एनर्जी भी वापस आ गई है। अब हम लोग फ्रैक्शन जल्दी से बनाते हैं। इसमें बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर ओनली ना, यानी कि एक फ्रैक्शन जो है, मान लो फ्रैक्शन x डिवाइड बाई वाई है, ठीक है। फ्रैक्शन है तो ऊपर वाले को x मान लेंगे, नीचे वाले को y मान लेंगे। उसमें न्यूमरेटर में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो फ्रैक्शन जो है वो 1/3 बन जाता है। एंड इट बिकम्स 1/2, अगर हम लोग उसमें से क्या करें 1 सब्ट्रैक्ट कर दें डिनोमिनेटर में से, तो फिर वो क्या बन जाता है 1/2 बन जाता है। तो बताइए फ्रैक्शन कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से मान लेते हैं, न्यूमरेटर हमारा x होगा और डिनोमिनेटर हमारे पास y होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है पहले वाले केस में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, केस नंबर 1 डाल दो आप लोग जल्दी से। ये पुलिस वाला केस नहीं है ना, क्वेश्चन वाला केस है। तो पहले केस में हमसे बोल रहा है, कहा गया मेरा क्वेश्चन, फ्रैक्शन बिकम 1/3, फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, यानी कि हमारा देखो ये अगर न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई वाई हो जाएगा। अब न्यूमरेटर से यहाँ पर आप लिख भी सकते हो फ्रैक्शन, इसलिए जो फ्रैक्शन बनेगा हमारा वो x डिवाइड बाई वाई बनेगा, क्योंकि न्यूमरेटर को हमने x माना है, डिनोमिनेटर को y माना है। तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये मेरा बन जाता है 1/3, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y हो जाएगा, इधर 3 का x से होगा तो 3x, 3 का 2 से होगा तो 6, इधर y हो गया। इस y को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 3x माइनस में y इक्वल टू साइड में प्लस में 6, बन गया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड वाले हिंट पे हमसे बोल रहा है, केस नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है भैया कि हम लोग डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, x डिवाइड बाई वाई हो गया। अब बोल रहा है कि 1/2 बन जाता है अगर हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर से, तो y में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1/2 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2x, ये y माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर के y माइनस 1 ही हो जाएगा। y को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 2x माइनस में y इक्वल टू साइड में 1, ठीक है। अब यहाँ पर से मैं दोनों को आपस में कटपीट कर लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहीं बगल में बना लेता हूँ ताकि ज़्यादा हमारा पेज भी वेस्ट ना हो, जल्दी से सॉल्व हो जाए। मैं यहाँ पर देखो माइनस वाई है और यहाँ भी माइनस वाई है, तो दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन नंबर 2 को, यानी ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 वाले को पहले लिखता हूँ 3x माइनस में y इक्वल टू साइड में 6, उसके नीचे 2 को लिख देता हूँ 2x माइनस में y इक्वल टू साइड में 1, ठीक है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया यहाँ से, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। 3 में से 2 माइनस होगा तो 1x आ जाएगा, 6 में से 1 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा। x का वैल्यू हमारा 5 आ गया। अब x का वैल्यू आ गया है तो y का वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगा। कहाँ पर पुट कर दूँ मैं, यहीं पर पुट कर देता हूँ, x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 5 माइनस में y इक्वल टू साइड में 6, तो ये हो जाएगा 15, तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 6 और ये 15 इधर जाकर के माइनस का 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू माइनस में 9, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, y इक्वल टू आ गया 9। तो हमारा जो फ्रैक्शन निकल करके आया, इसलिए जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, ऊपर में 5 होगा और नीचे में 9 होगा, यानी 5/9 होगा हमारा फ्रैक्शन। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 49 सॉल्व। आइए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस वीडियो में।
तो हमारा एज वाला क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था ये वीडियो, और एज वाले क्वेश्चन से हम लोग कंप्लीट भी करेंगे इस वीडियो को। इसमें बोल रहा है कि फादर का एज जो है वो 3 टाइम्स है द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, यानी कि 2 चिल्ड्रन है उसके, और उन दोनों के बच्चों का दोनों बच्चों का अगर हम लोग एज को सम करेंगे ना तो उससे भी 3 टाइम्स ज़्यादा है पापा का एज। आफ्टर 5 ईयर्स, अब 5 साल बाद के में आ जाते हैं, हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस, यानी कि उनके एज का, यानी जो बच्चे दोनों बच्चे हैं उनके एज का अगर अपन सम करें तो 5 साल बाद जो पापा का एज होगा ना वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो बताइए कि उनका जो प्रेजेंट एज है फादर का, बस फादर का पूछ रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, वो कितना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पर जिस टाइप से हमको हिंट दिया हुआ है ना, अपने को पापा का एज को कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग दोनों बच्चों का एज से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। हमसे बोल रहा है कि हमारा जो पापा का एज था वो क्या है, बच्चों के एज का अगर सम निकालें तो उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो बच्चों के एज को हम लोग मान लेंगे एक्स ईयर और वाई ईयर्स। तो यहाँ पर जो फादर का एज है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो आप लोग, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर्स एज जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, यानी कि बच्चों के एज को हम लोग आपस में सम निकाल करके अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो पापा का एज निकलेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था। तो फादर्स एज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में x प्लस वाई, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया है। इसको फिलहाल के लिए आप लोग इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हो। अब हमसे बोल रहा है कि 5 साल बाद, ठीक है, यहाँ पर हमसे बोला गया 5 साल बाद जो होगा पापा का एज उनके सन के एज से 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी देखो प्रेजेंट एज जो है पापा का, ये जो निकला है ना, ये क्या निकला, प्रेजेंट एज निकला है, क्योंकि हमने प्रेजेंट एज को सॉल्व किया यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर अपन 5 साल बाद देखें, आप लोग चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, डिटेल में लिखने से सिखा देता हूँ मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद जो पापा का एज होगा वो कितना होगा, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है प्रेजेंट एज वाला, अभी तो पापा का एज इतना ही है ना, 3 ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये भी पापा का एज है। तो 5 साल बाद के लिए हम लोग को इसमें 5 प्लस करना पड़ेगा। और सन लोग का एज अभी जो है हमारे पास x ईयर और y ईयर है, तो 5 साल बाद सन लोग अगर एज निकालना होगा तो x प्लस 5 करना पड़ेगा, और उनका सम करना है। क्वेश्चन में हम लोग बोला है कि जो सन के एज का सम है उससे 2 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पहले वाले सन का 5 साल बाद का उम्र हो गया, और दूसरे वाले सन का ये हो गया 5 साल बाद का उम्र, दोनों का हमने सम कर दिया। तो पापा का एज दोनों के उम्र के सम के बराबर नहीं है, पापा का एज दोनों की उम्र के सम से ट्वाइस है, ऐसा बोला गया था, यानी कि 2 से इसका ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा यहाँ पर से सॉल्व करके इक्वेशन 2 बनेगा। सॉल्व कर लो जल्दी से। ये बन जाएगा हमारा 3x प्लस में 3y प्लस में 5 इक्वल टू साइड में 2x, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास या फिर पहले हम लोग 5 को 10 को भी कर सकते हैं, अगर प्लस करना चाहो तो 2 का y से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास 2y हो जाएगा, और 5 में हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 10 हो जाएगा, 10 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा। इस तरीके से आप शॉर्टकट में बनाओ। अब सबको इकट्ठा कर लो, तो ये हो जाएगा 3x माइनस में 2x प्लस में 3y माइनस में 2y, क्योंकि इधर आएंगे दोनों तो माइनस में हो जाएंगे, इक्वल को साइड में 20 है, ये 5 इधर जाकर के माइनस का 5 हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस होगा तो x आएगा, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1y आएगा, इक्वल को साइड में हमारे पास हो जाएगा 15। हमको x प्लस वाई का वैल्यू तो नहीं जानना था, हमको क्या बोला था क्वेश्चन में, हमसे बोला था पापा का प्रेजेंट एज बताओ। पापा का प्रेजेंट एज है 3 ब्रैकेट में x प्लस वाई, यानी कि जो x प्लस वाई आया है अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो पापा का एज निकल जाएगा। तो मुझे रूल क्या कहता है कि अगर आप लेफ्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो मल्टीप्लाई बाय 3 इन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। तो इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ब्रैकेट में s प्लस वाई हो जाएगा, और इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। यानी कि जो प्रेजेंट एज निकला पापा का वो कितना निकल गया, 45 ईयर्स निकल गया। ये बन गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरीके से भी बनाया जा सकता है क्वेश्चन को। बहुत ही मैथ्स को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, आपको जो मेथड इजी लगे उस मेथड से सॉल्व कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से मैंने कोशिश किया समझाने का, कुछ भी गड़बड़ भी इस बार नहीं हुआ। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे गड़बड़ हो जाते थे कई बार क्योंकि मैं थका हो रहा था, तो आज मैंने अपनी पूरी एनर्जीज को बचा करके इस वीडियो को बनाया है। तो वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके आगे की वीडियोज़ बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।